Where are you going now? हेलो डियर माय स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे वॉइस के बारे में। ठीक, आज हमको वॉइस जो चैप्टर है वो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, वॉइस क्या होती है, एक्चुअली क्या है, वॉइस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। देखिए, एक तो होता है आपका एक्टिव वॉइस, एक होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसको बोलते हैं सक्रिय, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस को उसको बोलते हैं निष्क्रिय। ठीक, एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है आपको सक्रिय रहना है। इसको एक को बोलते हैं क्रमवाच, एक को बोलते हैं कृतिवाच। ठीक, अब एक्टिव जो होता है, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस बोला, जैसे क्या है, मैं पत्र लिखता हूं, तो पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये एक होता है डूअर के हिसाब से। कैसे होता है? डू माने करना होता है, डूअर मीन्स होता है करने वाला। इसमें काम कौन करता है? करने वाला होता है। इसमें काम होता है, इसमें नॉन डूअर का काम होता है। वर्क क्या होता है, इसमें नॉन डूअर काम करता है। नॉन डूअर जानते हो, जो काम नहीं करता है। ठीक है, डूअर कौन हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें नॉन डूअर कौन हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। काम करने वाला कौन होता है? जो ऑब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग, ठीक, जिसको बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इनको चेंज करने के लिए रूल क्या होते हैं। चेंज करने के लिए क्या रूल हो सकते हैं? एक्टिव जो काम करता है, देखिए इसमें तीन चीजें हमें आवश्यकता होती है। नंबर एक होता है आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक, एक होता है आपकी वर्ब होती है, ठीक, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें इस मतलब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, और टेंस के अनुसार क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। इसमें क्या हो सकती है, देखो दूसरा फार्मूला देख लीजिए, जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब वाला को भी आ गया हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म आ सकती है, फोर्थ फॉर्म आ सकती है, फिफ्थ फॉर्म आ सकती है, प्लस आपका क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार इसमें आती थी वर्ब सेकंड थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस की एक पहचान होती है, वर्ब की सिर्फ कौन सी लगेगी, थर्ड। ठीक, ओनली किसमें, टेंस में लगेगी। ठीक, और इसके बाद आएगा क्या, बाई आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आपका आएगा। ठीक, वीडियो क्लियर आ रहा? देखिए कमेंट में नहीं लिख के आ रहा कुछ। अच्छा, ओके, तो यहां तक समझ में आए? ये आपका बेसिक, जैसे आप देख लीजिए क्या होता है, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पर क्या हो गई आपकी मेन वर्ब की, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एबी। एबी का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस का मतलब होता है पीबी। इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें क्या हो सकता है आपका, इसकी जगह पर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म, कोई भी फॉर्म लग सकती थी इसके अनुसार, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही रूल होता है, वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, आपका बाई आता है, और फिर क्या आ जाती है, आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, इतना आपकी बेसिक, आपको ये फार्मूला रख लेना है, ये समझ लो एक ऐसा फार्मूला है जो आपको कभी भी पैसिव वॉइस में फंसने नहीं देता है, चाहे जैसा हो। अगर टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस आया है तो आपको ये फंसने नहीं देगा। आपका मतलब ये पैसिव वॉइस का जो टॉप जो है पूरा टेंस के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम कहाँ, आपको बताते हैं धीरे धीरे आपको कैसे बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, एक तरफ तो हम लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं, देखो पहले दो चीजें आपको याद रख लेनी है। एक आता है आपका चेंजिंग
चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, आपको इतना आपको आना चाहिए। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि नाउन की जगह पे जो चीज यूज होती है वो क्या होती है, प्रोनाउन होती है। लेकिन इसमें दो तरीके से याद किया जाता है। प्रोनाउन खाली क्या रखना है कि पर्सन आपको याद रख लेना है। पर्सन भैया कितने, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है उत्तम पुरुष। लेकिन इसमें क्या होता है फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या आता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और क्या होता है थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और क्या होता है इसमें, क्या होता है सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है और ऑब्जेक्ट का स्थान पर क्या होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बदलना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ठीक है आपको भी ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, देखो फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, देखिए पहली दो चीजें कौन कौन सी आती हैं। एक तो क्या आता है आई आता है, ठीक है। एक क्या आता है आपका बी आता है, ठीक है। सेकंड में क्या आता है, सेकंड के घर में हम चले जाएंगे तो आपको यू से मुलाकात होगी। थर्ड के घर में चले जाएंगे तो किससे मुलाकात होगी, ही और सी और क्या होगा इट होगा और क्या होगा देखा यूज हो जाएगा। ये तीन चार प्रकार की होती हैं। ठीक, तो देखते जाइए आपको धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा माइंड में, क्या हो जाएगा आपके फिट हो जाएगा। ये आपको ऐसे ऐसी टॉनिक लाए हैं आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस की कि कभी पियोगे जिंदगी में कभी क्या होगा आपको भूलोगे ही नहीं। ठीक है, रात में अगर सपने भी देखोगे तो किसके आएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के आएंगे। ठीक, चलते हैं अपने टॉपिक पे, दिखाते हैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का खेल। तो खेल यहाँ से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या थे, अगर यहाँ पर आई आया है तो इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, बी यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है, बी यूज हो सकता है। और नहीं बाय मिस्टेक क्या हो गया ये, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आई की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, आई की जगह पर हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। बी की जगह पर क्या हो सकता है अस हो सकता है। यू बदलता नहीं है, यू बदलता नहीं है। भाई यू क्या होता है थोड़ा घमंडी होता है कि यू का मतलब क्या होता है तुम। ठीक है, क्या होता है तुम। जैसे सामने वाला आदमी क्या होता है थोड़ा एटीट्यूड में रहता है। ठीक है, तो वो बदलता नहीं है तो क्या एज इट इज को हम क्या है ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, तो इससे छेड़खानी नहीं, क्योंकि अगर बदलोगे तो लड़ाई होगी, लड़ाई में दुश्मनी होगी, दुश्मनी की वजह पीटे जाओगे। ठीक, इससे छेड़खानी नहीं करना है। ठीक, हमको छेड़खानी करना क्या है, ये एक फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ये आदमी बहुत अच्छे हैं, ये बदल जाते हैं। ठीक है, जैसी आपकी समस्या वैसा आपका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक, चलते हैं। ठीक है, ही को किसका ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। ही बोलता है कि आप हमको हिम में चलेगा। अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पे आए हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज करोगे हिम। ठीक, सी की जगह पर क्या करोगे हर का यूज करते हैं। इट की जगह पर इट ही रखते हैं और दे की जगह पर क्या करेंगे देम करेंगे। ठीक, ये आपको कॉपी पे नोट कर लेनी है। ठीक, अब चलते हैं कैसे, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर एक तरफ लिख लिया एक्टिव वॉइस, एक तरफ लिख लिया पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या लिख लिया यहाँ पर सब्जेक्ट और क्या लिख लिया लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया, अगर हमने लिखा आई तो आई का क्या हो जाएगा मी। ठीक है, अगर इधर लाओगे पैसिव वॉइस में तो इसका आई, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा मी। बस इतना रहता है, अभी हम बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख लिया, एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिखा बी बी आर, जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी रूल आपको बता देंगे। ठीक, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, ऐसे लिख लिया, आपको एग्जाम्पल दे रहा है। ये देखो जितने भी टेंस होते हैं वो क्या होते हैं एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक, अब इसको बदलना कैसे है। ठीक, जैसे ये पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने ए सॉन्ग लिख लिया। ठीक, अभी आपको ये नहीं लेना क्या करना। ठीक, पहले ऑब्जेक्ट, अगर लास्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा अस हो जाता है। क्या होता है देखो हो गया कि नहीं, बी का क्या हो गया अस हो गया। अब बीच का जो कार्यक्रम होता है ये आपको रूल के अकॉर्डिंग हमको बताएंगे कैसे काम होता है। देखो यहाँ पर ए सॉन्ग है तो यहाँ पर क्या हो जाता है इज बीइंग लगा देते हैं। आपको नहीं आता होगा हम ये आपको बता देंगे। ठीक है, और जैसे ही
हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यहाँ पर आईएनजी चाहे कोई भी फॉर्म आ जाए, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या होता है, बाई आता है, बस काम हो जाता है। ये होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक, चलते हैं, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पेज पे आपको चलते हैं, आपको इतना नोट करके रख लेना है, अगर नोट करने में समस्या आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, अब एक तरफ लिख लेंगे हम, एक तरफ क्या लिख लेंगे, एक्टिव, एक तरफ लिख लेंगे पैसिव, क्या लिख लेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक, ये और ऐसे ड्रॉ लाइन करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, और क्या है, किस टाइप की एक्टिव पैसिव वॉइस, ऊपर हेडिंग डालोगे टेंस, क्या डालोगे, टेंस। ठीक है, हम डायरेक्टली आपको सिखाएंगे। ठीक है, सीधा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पे आएगा। टेंस ये नहीं कि प्रेजेंट डिफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नहीं, जो रूल लगना है वही, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे लिखी है उसके साथ क्या लिखा है, यस या ईएस लगा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या आएगा, इज, एम, आर, और इसको, इस वर्ब की फर्स्ट यस या ईएस वाले को, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे। ठीक, अब देखो, अगर यहां पर क्या आ जाता है, डू और डज, और डू डज जब भी होता है ऑलवेज क्या है, इसके साथ आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन क्या है, सेम डू डज की जगह पर यही रूल आपको लगा देना होता है, जैसे इज, एम, आर आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी जगह पर। ठीक है, अगला क्या होता है, जैसे देखिए अगर लिख रखा है हैज और हैव आया, इसकी जगह पर यहां पर वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको, हैज बीन लिखनी है, और क्या लिखनी है, हैव बीन आपको यूज करना है। ठीक, जहां पे आपको अगर स्पेलिंग एरर आती हो तब आप बता देना, हम आपको बता देंगे वहां पर क्या लिखा होता है। ठीक, हैज बीन, हैव बीन, थर्ड फॉर्म। ठीक, बस, और क्या यूज करना है आपको, अच्छा एक टेंस हम भूल गए हैं, चलो ये हो गया। देखो दूसरा क्या, अगर यहाँ पर इज, एम, आर दे रखा है, क्या दे रखा है, इज, एम, आर दे रखा है, प्लस इसके साथ वर्ब की क्या आती है, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की पहचान क्या होती है, देखते रहिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की पहचान ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का निर्माण हो जाता है। जैसे क्या लिख रखा है, गो लिखा है, इसमें क्या लिख दोगे, गोइंग बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, आपका ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम समझ गए, इज, एम, आर की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, इज, एम, आर प्लस इसके साथ क्या आ जाती है बच्चा, बीइंग आ जाती है, क्या आ जाती है, और क्या आ जाता है मेरे हीरो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब क्या हो जाता है, ये आपके जितने भी ये टेंस क्या हो जाता है, अब सीधा डाल लेना यहाँ पर डायरेक्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक, अभी तुमको हम बता देते हैं कैसे इनको बनाना है। ठीक, कैसे इनको बनाना है, एक एग्जाम्पल बताएंगे, एक ही एग्जाम्पल से आपको सीख जाना है। जैसे लिख रखा है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक, ये क्या हो गया है, एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक, आपको बता देते हैं पैसिव वॉइस। ठीक, अब क्या है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखो यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, यस या यस यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर यस या यस, और जहां पर यस या यस होता है तो क्या हो जाती है, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब सुनो, जैसे लिख रखा है यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस के जैसे पहले क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है, पहले क्या आता है इसमें, देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट आएगा, और क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और क्या होगा, बाई आएगा, और क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब पहले करना क्या है, पहले हमको इसको इधर लाना है, तो पहले क्या आएगा, ए लेटर, क्या आएगा, ए लेटर आ गया। ठीक है, ए लेटर, लेटर तो एक ही है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, यस या यस की जगह पर
इज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इज, ठीक है। और इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की, इसकी होती है रिटन, क्या होती है, ठीक। और थर्ड फॉर्म के ये लग गया, फिर क्या आएगा, बाई, क्या आएगा, बाई, ठीक है। और उसके बाद में क्या लगना है, आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्या लगना है, ही। और ही की जगह पर क्या हो सकता है आपका, देखो बता देते हैं, ही की जगह पर क्या होगा, हिम का प्रयोग होगा। तो इसकी जगह पर क्या होगा, हिम का प्रयोग करेंगे, हैं, हिम का प्रयोग। देखते जाइए, तो बाई ही की जगह पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और ये क्या बन गया आपका, पैसिव वॉइस। आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लिखा है बी और बी आर वी आर बाइंग 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 अ बॉल, ठीक। ये जैसे हमने मैं एक बॉल खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा, ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। एक ही याद रखना है, पहले क्या लाना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ए बॉल हो गया, क्या हो गया, ए बॉल। बॉल एक ही है, तो ये क्या लगाएंगे, इज। देखो हमने इज एम आर की जगह पर क्या करना है, इज एम आर करना है, और इसके साथ क्या करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बीइंग का जैसे प्रयोग किया, तो वर्ब जैसे फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, फिर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज क्या होगा, बाइंग का क्या होता है, बॉट, क्या होता है, बॉट, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, बाट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, बाई, और बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको फिर से लिख लेंगे। चलो यहाँ पर हम डाल लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं पास्ट, क्या लिख देते हैं, पास्ट, ठीक। पास्ट का फार्मूला, ठीक। देखो पहले हम एक तरफ एक्टिव एक तरफ पैसिव, ठीक। उसी तरह एक्टिव एंड पैसिव, पास्ट। पास्ट में क्या होती है, पहले पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, सिंपल में आती है। और इसकी जगह पर हम यूज क्या कर देते हैं, वाज वर, वाज वर, इसको वर पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो, ठीक, अगर आ गया डिड, क्या आ गया, डिड, और डिड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी जगह पर भी क्या आएगा, वाज वर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। और इन दोनों के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आती है, भाई, ठीक। ये हो गया। अब देखो, अगर यहां पर हमने कर लिया वाज वेयर, भाई ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। और वाज वेयर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म, चौथी फॉर्म मतलब आईएनजी। इसकी जगह पर हम कर क्या सकते हैं, देखो वाज करेंगे, वर करेंगे, और क्या करेंगे, बीइंग का यूज आपका कर लेना है। वाज वर के साथ बीइंग का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो, और इसके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। और इसके बाद क्या जाए, अगला कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। हैड लगाएंगे, और हैड के साथ देखो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। और इसकी जगह पर हम यूज क्या कर देंगे, हैड और बीन का, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक। आपको इतना, आपको ये कॉन्सेप्ट है इसका, फास्ट का, इतना आपको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं किस पे, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं ना, देखो यहां पर हमने लिख दिया, ठीक। एग्जाम्पल चलते हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, ठीक। तो पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे लिख लिया, आई हेल्प्ड यू, क्या लिखा, आई हेल्प यू, ठीक। ये हमने सेंटेंस दे दिया। अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो करना क्या है, यहाँ पर इसकी जगह पर लिखना क्या है, वाज वर का प्रयोग कर लेना है, ठीक। पानी ले आते हैं,
ठीक, यहाँ पर क्या लिखना है, वाज वर्क है। तो इसकी जगह पर पहले क्या होता है, इसको यहां लाइए, इसको यहां ले जाइए। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आप बनाइए इसको, मैं पानी पी लेता हूं। समझ में आ रहा है, बता देना, आप कमेंट में बताते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, कोई भी समस्या हो। चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं। पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यू दे रखा है, इसको यहाँ ले आइए, हमने यहाँ लिख लिया, कोई यू से छेड़खानी नहीं करेंगे। यू के साथ क्या आता है, देखो वाज, देखो ये है प्लूरल, ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वर्क का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्क का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से लिख लेंगे वर्क। ठीक, वर्ब और फिर क्या है, वर्ब की सेकेंड, हेल्प की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पर आपको कॉपी कर लेंगे। ठीक, और फिर क्या आ जाता है आपका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आती है, बाई। अब जैसे क्या है, देखो जैसे जैसे ये, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, जैसे इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक, आई को क्या हो जाएगा, आई की जगह पर हम क्या कर देंगे, मी का प्रयोग कर देंगे। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक, एक हम चल लेते हैं, आपको इंट्रोगेटिव देते हैं हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है। जैसे लिखा है, डिड दे प्ले द मैच, क्या लिख दिया, द मैच। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क। डिड की जगह पर हम करेंगे क्या, डिड की जगह पर क्या करेंगे, डिड के बाद देखो वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लग रखी है कि नहीं। ठीक, ये, और डिड के बाद क्या कर, डिड की जगह पर वाज वर्क करना है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। भाई मैच तो एक ही गेम होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वाज लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, वाज। ठीक, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, तो दे की जगह पर क्या हो जाएगा, द मैच लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, द मैच लिख लेंगे। यहां तक समझ में आया। ठीक, अब इसकी जगह पर क्या कर देंगे, अब जैसे ही लिखी इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पर भाई अब क्या है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो प्ले का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हमने चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में। और जब भी थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई आएगा, और दे की जगह पर क्या कर देंगे, हम देम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। समझ में आया। ठीक है, ये हो गया आपका किसका था, पास्ट का था। आगे चलते हैं, अब आपको फ्यूचर का बता देते हैं। ठीक, फ्यूचर का देख लीजिए। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। एक टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा टेंस होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, तो देख लीजिए, जैसे एक तरफ हमने क्या लिख लिया, एक्टिव, और एक तरफ क्या लिख लिया, पैसिव लिख लिया। ओके, यहां तक समझ में आया। देखो अब समझ लीजिए, तो एक्टिव और पैसिव, तो यहां पर जैसे वर्ब, यहां पर क्या हो जाएगा, विल और शैल आएगा। क्या आएगा, विल शैल, और वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और यहां पर क्या लगेगा आपका, यहां पर इसकी पैसिव जब भी बनाएंगे, विल और शैल तो लगाएंगे, लेकिन इसके साथ एक वर्ड जोड़ना है आपको, बी। बी का मतलब होता है होना। ठीक, तो इसके साथ आपको ये यूज कर लेना है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, और पैसिव में आप तो जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो, ये हो गया आपका इंडेफिनिट, कौन सा हो गया, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस का बनता नहीं है। ठीक, अब हम आगे तुमको बता देंगे किस किस का चीज का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, अगला क्या होता है, कंटिन्यू। ये आगे कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। कौन सा, परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव होता है, और क्या होता है, शैल हैव होता है। क्या होता है, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं पड़ती है, ऑलरेडी इसमें यूज होती है।
अब इसकी जगह पर हम यूज क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर वी आर यूज इन प्लेस ऑफ विल हैव बीन, will have been, and then use in place of shall have, be are used in place of shall have been, shall have been, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आपको इतना याद रख लेना। देखो आपको बताया जाता होगा क्लास में कि क्या, कि देखो फ्यूचर में एक चीज याद रख लेना है कि जब भी आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिलेंगे आई बी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, शैल लगा लेते हैं, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, कि लिख लेंगे, एंड अदर के साथ, और कुछ भी हो अदर के साथ क्या लगा लेंगे, बिल लगा लेंगे। ठीक, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनको हमको बनाना है। ठीक, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, I sell watch a movie with you। देखो इतना बड़ा एग्जाम्पल है। एक चीज याद रख लेना, देखो जब भी हमको याद क्या करना ना कि यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो भी एक्स्ट्रा चीज दे रखी है इसको एज टीज अगर प्रीपोजिशन के साथ दे रखी है तो एज टीज ही हमको रखना होता है। ठीक, अब देखो कैसे इसको बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ए मूवी, इसको इधर लाइए, इसको नहीं टच करना है, इसको टच करना है, क्योंकि इसके बाद आपको मेन वर्ब के बाद जो यूज है, पहले क्या लिखेंगे, ए मूवी लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ए मूवी, और यहाँ पर ए मूवी के साथ हमने बताया है कि आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, बिल। तो यहाँ पर बिल सेल का यूज क्या, बिल सेल की जगह पर बिल सेल और प्लस बी, तो ए मूवी तो एक ही मूवी है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल बी आएगा, और इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे, वाज, क्या लिख लेंगे, वाज, फिर क्या लिख लेंगे, बाई, और आई का क्या हो जाता है, मी, और जो आपका एक्स्ट्रा लिखा है इसको एज इट इज आपको कॉपी कर लेनी है, आपको उतारना नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक, ये आपका क्या हो गया, आपका एक्टिव वॉइस हो गया, और ये क्या हो गया, आपका पैसिव वॉइस हो गया। समझ में आया? आगे हम लोग चलते हैं लेके, अब आपको एक नोट में लिख लेना है किन टेंसों का क्या बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, we are not changed into passive voice, these are only 4 types of tense। देखिए कौन से टाइप के सेंटेंस, कौन से टाइप के आपके टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फर्स्ट नंबर पे क्या लिख लेंगे, देखो एक नंबर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, एक ये हो गया आपका। सेकेंड में क्या हो जाता है आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। थर्ड नंबर क्या हो जाता है आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं करता है। नंबर फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, इसमें लिख लेना
क्या लिख लेना, ऐसे करके यहाँ पर लिख देना पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यहाँ पर ऊपर लिख दोगे क्रॉस, ठीक, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता है। अब जहां तक आपको समझ में ना आया हो वो आप हमको बता सकते हो, इसके बाद में नेक्स्ट हम वीडियो आपको बढ़ाएंगे, उसमें आपकी जितनी भी आपको जहां समझ में ना है नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको बता दिया जाएगा, कहाँ जो भी आपको समस्या आ रही हो, ठीक। कुछ आपको हम काम दे देते हैं, एक्सरसाइज दे देते हैं, 10-5 सेंटेंस आप उनको कर लीजिए, ठीक है। जैसे लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नंबर 1, जिससे नाम को चेंज नहीं करेंगे, नाम को एज टीज हम ऑब्जेक्ट पे लिख देंगे, जैसे नाम ने दे दिया मोहन फ्लाई फ्लेव अ काइट, ठीक, ये हो गया। नंबर 2 लिखा है बिल ही राइट अ नॉवेल। थर्ड नंबर I share a message to you. फोर्थ हो गया they have completed work. Fifth, does Nancy cook the food? ये आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, कमेंट में आपको लिखना है, कैसे आपने सीखा है क्या है, इससे आपको हम चेक करके बता देंगे क्या गलत है क्या सही, ठीक है। तो आप इनको प्रयास करिए, और जो सेंटेंस आपको पूछना है सर ये नहीं समझ में आ रहा है आप कुछ भी, तो वो भी कमेंट में करिए, आपको जितना आपको समझ में आया है, ठीक है। तो आप इसको मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंटों को पहुंचाइए, ताकि वो भी उनको हेल्प हो सके कि इंग्लिश जिसको समझ में ना आती हो, ठीक। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे, ठीक है। बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइए। थैंक यू, आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।